नवंबर 24, 2024 को कैट 2024 का एग्जाम हुआ था. Now if you're someone who are pondering upon कि कैट एग्जाम होता क्या है and I want to further take कैट एग्जाम, you're interested in management, well this video will be your go-to guide because हम in detail समझने वाले हैं कैट एग्जाम होता क्या है. Well कैट that is common admission test is the biggest management entrance test जो इंडिया में होता है. This year, that is on 24th November को 3.25 lakh students appeared for this test. इस टेस्ट को देके आप जाते हैं टॉप इंस्टीट्यूट दैट इज IIMs. ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. साथ ही साथ बहुत सारे टॉप बिजनेस स्कूल्स भी हैं जो कैट एग्जाम का स्कोर कंसिडर करते हैं. अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है. वेल मेजरली दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सबसे पहला कि जो आपके ग्रेजुएशन ईयर्स है उनके जो सेमेस्टर्स है उनका एग्रीगेट मार्क्स आपके 50% होने चाहिए. रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये कट डाउन हो जाता है 45%. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ग्राउंड इज दैट यू मस्ट हैव अ 3 year और मोर डिग्री, यानी कि 3 साल तो मिनिमम है. 3 साल की डिग्री इज अ मस्ट. आपकी 4 साल की होगी, 5 साल की होगी तो भी चलेगा, लेकिन 3 years इज अ मस्ट. सेकेंडली इट्स अ स्ट्रीम न्यूट्रल, यानी कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, एवरीवन कैन टेक दिस टेस्ट. फर्दर इवन इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर, यानी कि जब कैट एग्जाम हो रहा है उस दिन आप अपने फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन के आखिरी साल में है, तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं. साथ ही साथ देयर इज नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू टेक दिस टेस्ट. अब समझ लेते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेस्ट. देखो ये है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ये ऑनलाइन होता है. इसके फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एंड एग्जाम हमेशा इसका नवंबर के लास्ट संडे के होता है, जैसे कि इस साल हुआ 24 नवंबर व्हिच वाज द लास्ट संडे ऑफ दिस नवंबर. नाउ स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, इस साल 68 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. 2 घंटे का ये टेस्ट होता है एंड 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक होता है MCQ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एक होता है TITA दैट इज टाइप इन द आंसर्स, यानी कि एक बॉक्स मिलेगा उसमें आपको अपना आंसर टाइप करना होगा. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया है और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. इफ यू फाइंड B इज द करेक्ट ऑप्शन, वेल यू हैव टू राइट द answer B in that box. Similarly, 4 options में 140, 120, 160, 130 and you feel 120 is the right, then you have to type 120 in the box provided. अब अगर मार्किंग स्कीम की बात की जाए, हर करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की. साथ ही साथ अगर आपने कोई आंसर मार्क नहीं किया, यानी कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, यानी कि जो टीटा बेस्ड क्वेश्चंस है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ओवर देयर. नाउ कैट में सेक्शंस कितने होते हैं? वेल 3 सेक्शंस होते हैं. VARC फर्स्ट वन दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सेकंड इज DILR दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. थर्ड इज QA दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. नाउ इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते हैं. सेक्शनल टाइम लिमिट होती है, यानी कि हर सेक्शन में 40 मिनट्स होते हैं. अब सेक्शनल टाइम लिमिट का क्या मतलब है? यानी कि फर्स्ट सेक्शन है VARC, सेकंड है DILR और थर्ड है QA. VARC में 40 मिनट्स आपको देने ही होंगे. आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ना ही रीअरेंज कर सकते. सो 40 मिनट्स टोटल फॉर VARC, सेम फॉर DILR एंड थर्ड दैट इज QA. साथ ही साथ आप इनका सीक्वेंस अरेंजमेंट कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं. सिलेबस की अगर बात की जाए, देयर इज नो डिफाइंड सिलेबस. स्टिल वील मेक अ डिटेल वीडियो फॉर इट फॉर यू ऑल ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन कैट. अगर अब ये कैट एग्जाम कंडक्ट कैसे हो इस पे बात की जाए तो कैट 3 स्लॉट्स पे होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. तो मॉर्निंग होता है 8:30 to 10:30, आफ्टरनून होता है 12:30 to 2:30 एंड इवनिंग इट इज 4:30 to 6:30. अब रिजल्ट इसका यूजुअली दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाता है एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. साथ ही साथ आप कितनी भी बार ये टेस्ट दे सकते हैं और एज लिमिट तो इसमें है ही नहीं, यानी कि as many times as you want you can take the test. The score of CAT is valid for 1 year. Now this was about CAT exam. If you still have any doubts, if you still have any queries, do let me know in the comments. Thank you.